बचाओ बचाओ, कोई है? ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां लोग डर डर कर जी रहे हैं। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात है, अगर वो आ गई हम नहीं बचेंगे। एक दिन उस गांव में अखिल नाम का लड़का आया। वो इस गांव के रहस्य से बिल्कुल अनजान था। वो अपने काम के लिए उस गांव में कुछ दिन रहने आया था। वो सफर के कारण थक गया, इसीलिए वो सुबह ही सो गया। शाम को जब वो गांव में घूमने निकला तो गांव में एकदम सुन थी। कोई भी बाहर नजर नहीं आ रहा था। तभी अखिल को एक आदमी दिखाई दिया। अखिल दौड़ता हुआ उसके पास गया और बोला, अरे भाई साहब, ये सब गांव वाले कहाँ गए? शायद तुम इस गांव में नए हो, तुम्हें इस गांव के रहस्य के बारे में कुछ नहीं पता। अभी मैं तुम्हें बस यही कहूंगा, बचना है तो अपने घर भाग जाओ। इतना कहकर वो आदमी भी दौड़ता हुआ अपने घर चला गया। अखिल भी डर गया और वो भी भागकर अपने घर आ गया। उस रात अखिल सो नहीं पाया। वो बार बार सोचता, उसने ऐसा क्यों कहा? ऐसा कौन सा रहस्य है इस गांव का? अगली सुबह होते ही अखिल फिर गांव में निकला। सुबह का समय था, सभी अपना अपना काम कर रहे थे। अरे ये क्या? ये गांव तो वैसा लग ही नहीं रहा जैसा कल शाम को था। अरे भाई साहब, यहाँ तो सुबह के समय इतना अच्छा माहौल है, लेकिन जब मैं कल शाम को आया तो यहाँ कोई नहीं था। बस एक आदमी मिला, वो दौड़ता हुआ घर जा रहा था। उसने मुझे बस ये कहा कि तुम्हें जान बचानी है तो अपने घर चले जाओ। लगता है नए हो इस गांव में। जी हाँ, मैं कुछ काम से आया हूँ, कुछ दिन यहीं रहूंगा। अच्छा आओ बैठो, मैं बताता हूँ इस गांव का सच। कौन सा सच? रात के समय इस गांव में कोई बाहर नहीं आता, क्योंकि रात को यहाँ एक चुड़ैल आती है और उसे जो बाहर दिखे उसे उठाकर अपने साथ जंगल में ले जाती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अखिल को ये मजाक लगा। तुम्हें ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। लेकिन मैं कैसे मानूं कि ये सच है? चलो मैं तुम्हें गांव के उस घर में लेकर चलता हूँ जो घर उस चुड़ैल की वजह से खराब हो चुका है। अखिल उस आदमी के साथ गांव में चलने लगता है। वो गांव के एक ऐसे घर के बाहर रुकते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। घर के बाहर एक खटिया पर आदमी लेटा हुआ था। उसके पास ही उसकी पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी। सुषमा, तुम्हारे पति की तबीयत कैसी है? भाई साहब, इनकी हालत में कोई सुधार नहीं है। लेकिन इन्हें हुआ क्या है? ये सब उस चुड़ैल की वजह से हुआ। एक शाम को ये और मेरा बेटा आते हुए लेट हो गए तो वो चुड़ैल आई, इनके सामने हमारे बेटे को उठाकर ले गई और ये कुछ नहीं कर पाए। तब से उनकी तबीयत बहुत ही खराब रहती। उठाकर ले गई तो आप सब उस जंगल में देख कर आते, क्या पता वो कोई चोर या लुटेरा। रात के समय कोई जंगल नहीं जाता। अगर कोई जाता है तो लौट कर नहीं आता। लेकिन हम सब अगली सुबह जंगल गए, लेकिन हमें वहाँ कोई नहीं मिला। इतना कहकर सुषमा रोती हुई खाना बनाने लगती। अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। अखिल भी घर आ जाता है, लेकिन अखिल के मन में अभी भी कहीं ना कहीं शक था। ये बात मेरे मानने में क्यों नहीं आ रही? क्यों मुझे ये चुड़ैल की कहानी असली नहीं लग रही? ये बात का पता लगाने के लिए अखिल अपने दोस्त को फोन करता है। हेलो। हेलो, कैसा है अखिल? तुम तो भूल ही गए अपने दोस्त को। नहीं नहीं, मैं कहाँ भूला। अच्छा मेरी बात सुन। हाँ बता। मुझे तुमसे एक काम है, तुम सुबह ही गांव आ जाओ। लेकिन क्या हुआ? कैसा काम? अभी तुम मुझसे कुछ मत पूछो, बस सुबह आ जाओ। ठीक है। अखिल के दोस्त का घर बहुत दूर था, इसलिए वो उसी वक्त अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। अगले दिन वो गांव में पहुंच जाता है। अखिल, मेरे दोस्त। आ गए तुम, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। वो दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। वैसे काम क्या है मेरे दोस्त? पहले चाय पी लें, फिर आराम से बात करते हैं। कुछ देर बाद। चल अब चाय भी पी ली, अब बता काम क्या है? पहले वादा करके तू ये काम करेगा। पहले तू काम बता। नहीं, तुम्हें हमारे दोस्ती की कसम, तुम मना नहीं करोगे। ठीक है, अब तुमने कसम दे ही दी है तो, लेकिन काम तो बताओ। अखिल उस गांव के रहस्य के बारे में सब बताता है। ठीक है, लेकिन इसमें मेरा काम क्या है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इस गांव वालों की बातों पर। तो आज रात तुम बाहर जाओगे और हम इस बात का पता लगाएंगे कि ये गांव वाले सच कहते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ये बात सच निकली तो वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। नहीं, मुझे पता है ये चुड़ैल कुछ नहीं होती, वो कोई चोर होगा पक्का।
और मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अखिल कैसे तैसे उसे मना लेता है। ठीक है, लेकिन वादा कर तू कोई गड़बड़ नहीं होने देगा। नहीं नहीं, मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। रात हो गई। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए। बस अखिल का दोस्त बाहर था। अखिल भी खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी वहां एक चुड़ैल आई। कब तक बचोगे मुझसे? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। अखिल का दोस्त बहुत डर गया, लेकिन वो वहां से भागा नहीं। अरे मिल गया मेरा आज का शिकार। चुड़ैल अखिल के दोस्त के पास आती है और तभी वहां धुआं ही धुआं हो जाता है। उस चुड़ैल ने अखिल के दोस्त को छोटा कर दिया और अपने साथ ले गई। अखिल खिड़की से देख रहा था, लेकिन धुएं के कारण उसे कुछ नहीं दिखा। जब वो बाहर आया तो वहां कोई नहीं था। उसने अपने दोस्त को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन अखिल सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और सारी बात बताता है। मैंने तुम्हें उस दिन बताया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो सजा। हाँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन कोई तो होगा जिससे इस चुड़ैल के बारे में पता होगा। कोई तो जानता होगा। हाँ पता है। किसे? वो यहाँ से कुछ दूर मंदिर में रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो ये चुड़ैल का रहस्य उसे बताएंगे जो उनके पहेली का जवाब देगा। पहेली? कैसी पहेली? पहेली है, ना मैं इसकी दोस्त ना मैं उसकी दोस्त। मैं जिसकी दोस्त बनूं उसे अपने साथ हमेशा के लिए ले जाऊं। अखिल कुछ देर सोचता है। मुझे पता है इस पहेली का जवाब। देख लो, उन्होंने कहा था कि सिर्फ 3 मौके हैं जवाब देने के। 2 बार लोगों ने गलत जवाब दिया, अब एक ही मौका बचा है। कोई बात नहीं, आप बस उस मंदिर का रास्ता बताइए। अखिल उस मंदिर की ओर निकल गया। गुरुदेव, मैंने सुना है यहाँ किसी को गांव की चुड़ैल का रहस्य पता है। हाँ मुझे, लेकिन मेरी पहेली का जवाब दो। पहेली है, न मैं इसकी दोस्त न मैं उसकी दोस्त। मैं जिसकी दोस्त बनूं उसे अपने साथ हमेशा के लिए ले जाऊं। मौत। आपकी पहेली का जवाब मौत है। मौत किसी की नहीं बनती। अगर किसी की बनती है तो वह आदमी को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाती है। गुरुदेव हैरान हो गया, क्योंकि इस पहेली का जवाब कोई नहीं दे सका आज तक। वाह बच्चे, बहुत समझदार हो। आओ मैं तुम्हें उस चुड़ैल का रहस्य और हल दोनों बताता हूँ। कुछ समय पहले की बात है। उसी गांव के एक लड़का और लड़की ने लव मैरिज की थी, लेकिन उस समय लव मैरिज एक पाप था। उस गांव के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उन दोनों को जिंदा जला डाला। तब से उस लड़की की आत्मा चुड़ैल बनकर उस गांव के लोगों को तंग कर रही है। तो अब इसका क्या समाधान होगा? इसका एक ही हल है। उस जंगल के बीचों बीच एक कुआं है जिसमें वो चुड़ैल रहती है। तुम्हें रात को उस कुएं के पास जाकर ये जल उस कुएं में डालना होगा। जब तुम उस कुएं में ये जल डालोगे तो वो चुड़ैल उस कुएं में हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और सभी लोग उस कुएं से सही सलामत बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन गुरुदेव, रात को बाहर निकलते वो आदमी को उठाकर ले जाती है। हाँ, लेकिन एक रात में एक इंसान को। बाकी तुम देखो तुम्हें ये काम कैसे करना है। आखिर वो जल लेकर घर आ जाता है। वो फिर सभी गांव वालों को इकट्ठा कर रात को बाहर रुकने के लिए मनाता है, लेकिन कोई नहीं मानता। तभी वहां से एक आदमी की आवाज आती है। मैं रहूंगा बाहर। ठीक है, आज रात तैयार रहना। वो आदमी कोई और नहीं, सुषमा का पति था, जिसका बेटा उस चुड़ैल के कब्जे में था। आपने ये क्या किया? आपने क्यों कहा आप रहेंगे बाहर? पता है ना वो चुड़ैल है। हाँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने जो समाधान उस लड़के को बताया है वो जरूर काम करेगा। मैं अपने बच्चे को लेकर ही घर आऊंगा। रात हो गई। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए। बस सुषमा का पति वहां खड़ा था। अखिल भी खिड़की से देख रहा था। उस दिन की तरह चुड़ैल आई और सुषमा के पति को छोटा कर अपने साथ जंगल ले गई। अखिल तुरंत बाहर आया और वो भी जंगल की ओर चलने लगा। जंगल में जाकर उसे एक वही पुराना कुआं नजर आया जो उस गुरुदेव ने बताया था। अखिल उस कुएं के पास जाता है और उस जल को उसके अंदर डालकर कहता है, जिस अंधेरे से तू आई थी उसी अंधेरे में तुझे वापस भेजता हूँ। इस पवित्र जल की सौगंध, आज से तू इस कुएं में हमेशा के लिए कैद रहेगी। उस दिन के बाद सभी गांव वाले उस गांव में खुशी खुशी बिना डरे रहने लगते हैं।